आपने शंकर जी से क्या सीखा? गुलाबी मैया, चश्मा वाली मैया, नहीं चश्मा लगाए रहो, चश्मा से कोई दिक्कत थोड़ी है। मैया आप बताओ मेरी माँ, शंकर जी के मंदिर में आप गई हो, क्या सीखा? भैया बताओ, आप शंकर जी के मंदिर गए, क्या सीखा? मंदिर जाते सब हैं, सीखते क्या हैं? कुछ नहीं। हम सीखने थोड़ी आए हैं मंदिर, हम तो पानी चढ़ाने आए। हर ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर महादेव। हे भगवान, शंकर जी का मंदिर बहुत कुछ सिखाता है। शंकर जी का मंदिर, राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। सीखना चाहो तो, नहीं सीखना चाहो तो कुछ नहीं है। सुनो, शंकर जी के मंदिर से मैंने क्या सीखा? केवल मैं मंदिर जाता नहीं हूँ, मंदिर में बैठे अपने आराध्य के बताए रास्ते पर मैं चलता भी हूँ। शंकर जी का मंदिर क्या सिखाता है? शंकर जी के मंदिर में ऐसा कोई मंदिर ना होगा शंकर जी का जिस मंदिर में माता पार्वती ना हो। कौन ना हो? शंकर जी सदा अपनी पत्नी के साथ हैं। किसके साथ हैं? जोर से। और पार्वती हमेशा किसके साथ हैं? शंकर जी के। तो अब आप बताओ कि आप शंकर जी के मंदिर जाती या जाते हो, जाती हो, तो क्या आप अपने पति के साथ हैं? आप अपनी पत्नी के साथ हैं? यदि शंकर जी के मंदिर से कुछ सीखा ही होता, पति पत्नी का साथ ही सीख लिया होता, तो भारत में तलाक क्यों होते हिंदुओं के घर में? सदा मंदिर में शिव पार्वती साथ है, तो फिर आप क्यों नहीं साथ हो? आप क्यों अलग अलग हो गए तलाक लेके? तो मंदिर जाने का फिर तात्पर्य क्या निकला? जब हमारे आराध्य पत्नी के संग हैं, तो क्या तुम उस आराध्य से भी बड़े हो? तुम क्यों नहीं रहते अपनी पत्नी के संग? दूसरा ज्ञान सुनो, सदा शंकर जी के पास उनके दोनों बेटे हैं, गणेश जी और कार्तिकेय जी। अपने बच्चों को सदा अपने सामने रखना। यदि आपसे ओझल हो गए, दूर हो गए, तो उनके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए शंकर जी अपने बच्चों को सामने। मैसेज है कि आप भी बच्चों को देखते रहो, सामने होंगे, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। बच्चे धीरे धीरे बिगड़ते, एक दिन में कोई बच्चा नहीं बिगड़ता। कल की प्रश्नोत्तरी में यहाँ एक बच्चा आया था, 12-13 साल का था, 13 साल का बच्चा था वो। ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते होंगे उसको, उसकी माँ उसे नहलाती होगी, इतना छोटा था। लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता, सिगरेट पीता। 13 साल का है, 13 साल। सिगरेट पीता, बीड़ी पीता और पैसा चुराता घर से। मैंने पूछा कितने चुराए? बोले 30 रुपया चुराए। 30 में 20 रुपया का खा लिया था और 10 रुपया की बीड़ी खरीदी थी। ये बात उस बच्चे की नहीं है। इससे पता लग रहा है कि हमारे भारत का भविष्य कितने खतरे में है। जब 13 साल का बच्चा अपने घर में चोरी करेगा 30 रुपया की, तो जब ये 13 साल का बच्चा जब 23 साल का बनेगा, तो ये 30 रुपया आज चुरा रहा है, तो 23 साल बाद कितना चुराएगा? तुम्हारे घर में, हमारे घर में फिर डाका कौन डालेगा? उस पैसे के लिए हत्याएं कौन करेगा? यही बच्चे। क्योंकि ये बचपन में भटक गए। और गलती उस समाज की है, हमारी और आपकी गलती है, माता पिता की, मेरी, आप सबकी गलती। कोई भी बच्चा दारू पी रहा है 15 साल का, कोई भी लड़का लड़की गलत जा रही है और समाज उसे चुपचाप देख रहा है, तो बताओ उस लड़के की क्या गलती है? लड़के, जवानी तो बिगड़ने के लिए ही होती है। जवानी का नाम दिया है अंधी। जवानी कैसी होती है? अंधी।
लड़कपन अंधा है, जवानी अंधी है। अब उन अंधों को रास्ता माँ बाप ना बता पाए, समाज ना बता पाए, तो बताओ गलती उन बच्चों की है या समाज की, जो रास्ता ना बता पाया, जो गलत से सही दिशा ना दे पाए? आप ही बताओ किसकी गलती है? आज समाज जिम्मेदारी निभा रहा है, आज समाज केवल निंदा चुगली करने में लगा है। तुम्हारा बेटा बिगड़ता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाना सही है, क्या आप सुधार नहीं सकते? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ कोई बच्चा आता है, बहुत सारी लड़कियां आ जाती हैं यहाँ भाग के अपने घर से, हम उन्हें समझाते हैं और फिर उनको उनके माँ बाप के हाथ में सौंपते हैं। छोटा बच्चा आता है, बिगड़ जाता, हम समझाते हैं। हम ये थोड़ी कहते हैं कि यार तुम भाग के आ गए हो, चलो तुम सिगरेट पीते हो तो अच्छी बात है, नहीं, हम उसे पूरी जान लगा के समझाते हैं और ऐसा समझाते हैं कि वो बिल्कुल सदा के लिए सुधर जाता है। उसको भी सुधार के भेजा हमने।